नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। एमपी छत्तीसगढ़ में गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। प्रदेश के 20 शहरों का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। खजुराहो, गुना और नौगांव सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। मौसम विभाग ने 9 जिलों में बारिश होने की संभावना भी जताई है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। लोगों को अब तेज गर्मी के साथ साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने की दोहरी मार झेलनी पड़ सकती है। मौसम विभाग का यह कहना है कि आने वाले 5 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। तो गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में, जहां कुछ कुछ जिलों में बारिश की भी हालांकि आशंका है, लेकिन तपिश बढ़ी रहेगी, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो ऐसे में आप चेहरा कवर करके ही घर से बाहर निकले। इसके साथ ही यहाँ पर ग्लूकोज या फिर गन्ने का रस पीते हुए निकलें, ताकि गर्मी का जो प्रभाव है वो आप पर न पड़े। खासकर जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि गर्मी का प्रकोप जब पड़ता है तो सबसे जल्दी यहाँ पर बच्चों की तबीयत खराब होती है, लू लग जाती है बच्चों को। तो ऐसे में किस तरीके से अपने बच्चों को बचाएं, किस तरीके से बुजुर्गों का ध्यान रखें, उसे लेकर भी यहाँ पर सचेत रहने की आवश्यकता है। तो गर्मी के तीखे तेवर दिख रहे हैं। राजधानी भोपाल में भीषण गर्मी है। 44 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में। और हालांकि कुछ जिलों में बारिश होने की भी आशंका जताई गई है, लेकिन गर्मी में इससे कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी। गर्मी उतनी ही रहेगी, चूंकि उमस भरी गर्मी से भी लोग खासे परेशान हैं। करीब प्रदेश के 20 ऐसे शहर हैं, मध्य प्रदेश की बात करें तो 20 ऐसे शहर हैं जहां पर 40 डिग्री के पार तापमान पहुंच चुका है। खजुराहो, गुना और नौगांव सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। और चलिए, हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। रायपुर से राजेश निषाद जुड़े हैं, रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी जुड़े हैं और बिलासपुर से शैलेंद्र सिंह ठाकुर जुड़े हैं। सबसे पहले राजेश, आपका रुख कर लेते हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ में किस तरीके का मौसम है? मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है? रायपुर में अभी कितनी गर्मी है, कितना तापमान है, और फिलहाल आने वाले दिनों में क्या कुछ अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, बता दीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में आगामी 4 दिनों तक जो मौसम विभाग की ओर से जानकारी आई है उसके मुताबिक ये है कि प्रदेश में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। इसके साथ साथ चूंकि दोपहर के वक्त काफ़ी तेज गर्मी राजधानी रायपुर में देखने को मिल रही है। कमोबेश प्रदेश के हर जिले में यही स्थिति है। चूंकि 41.3 डिग्री के आसपास राजधानी रायपुर में तापमान पहुंच चुका है। और ये देख सकते हैं जूस सेंटरों पे भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है। चूंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि लोग जूस सेंटर पहुंच रहे हैं और वहां से जूस ले रहे हैं। चूंकि जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी हुई है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए चूंकि चिंता का सबब भी बनते जा रहा है। चूंकि चिलचिलाती धूप है और गर्मी से लोग काफ़ी ज़्यादा बेहाल हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे, भैया कितनी गर्मी है राजधानी में। गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है अभी, और अभी डे बाई डे और आने वाले समय में गर्मियाँ बढ़ेंगी। तो अभी सब लोगों को हमको प्रिकॉशन लेना है। वही हम लोग अभी यहाँ पे गन्ने का जूस का लाभ लेने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, किस तरह की सतर्कता बरतने की आवश्यकता है गर्मी में? अभी हम लोगों को देखा जाए तो देखें तो बच्चों को और हम लोगों को, जैसे हम लोग हैं तो कपड़े प्रॉपर पहन के चलें, कॉटन कपड़े पहने, गमछा यूज़ करें, पानी रखें साथ में, सिर को ढक के चलें, कैप, और दोपहर में अगर हो सके तो अवॉइड करें निकलने के लिए, कि कम से कम लू लगे, जिससे हम लोगों को आने वाले समय पे और तकलीफ नहीं बढ़े और हम लोग अपनी डेली की दिनचर्या अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए, रायपुर के लोग सतर्क हैं और वो जान रहे हैं कि गर्मी में उन्हें किस तरह बचाव करना है। चूँकि मौसम जिस तरह से बदला है, चूँकि कभी बारिश हो रही है राजधानी में तो कभी बारिश हो रही है, तूफान आ रहे हैं, तो बिजली भी चमक रही है। तो इस तरह की कमोबेश स्थिति बनी हुई है। चूँकि कल रायपुर में हल्की बूंदाबांदी हुई है और हल्की बूंदाबांदी होने की वजह से आज जो गर्मी है काफ़ी ज़्यादा है। तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। चूँकि कल पूरे प्रदेश की यदि मैं बात करूँ तो राजधानी रायपुर कल सबसे गर्म आंका गया है बीते 24 घंटे में। और आज भी मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी साझा की गई है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों पे हल्की बारिश होगी, लेकिन राजधानी रायपुर में तापमान में कोई गिरावट देखने को नहीं मिल सकती। मतलब आज भी चिलचिलाती धूप और गर्मी से कहीं ना कहीं लोग, राजधानी वासी खासकर, परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
यानी कि बारिश जरूर कुछ इलाकों में होगी, लेकिन उस बारिश से जो असर है वो देखने को नहीं मिलेगा, तपिश उतनी ही रहेगी। लौटते हैं राजेश आपके पास, हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी भी जुड़ गए हैं। दीपक, आप बताइएगा भोपाल में अभी कैसा मौसम है, और फिलहाल चूंकि मध्य प्रदेश के करीब 20 ऐसे जिले हैं जहां पर 40 डिग्री से ज्यादा तापमान है। जी बता दूं कि यदि हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी 42 डिग्री से अधिक टेम्परेचर दर्ज किया गया। और आप मेरे पीछे की जब तस्वीरें देखेंगे तो लोग आवागमन जो कर रहे हैं तो पूरी तरीके से सेफ्टी के साथ, क्योंकि मैं एक ब्रिज पर खड़ा हूं, यहाँ पे तमाम लोग आवागमन करते हैं तो पूरी सेफ्टी के साथ यहाँ पर लोग घूम रहे हैं, चाहे हेलमेट हो, स्कार्फ हो, वो लगाकर लोग आवागमन करते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये तस्वीर राजधानी भोपाल की, और जो पीक गर्मी कहते हैं उसका असर राजधानी भोपाल में देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा 40 डिग्री से अधिक टेम्परेचर वाले 20 से अधिक शहर हो गए हैं। कहीं भी अब जो मौसम के बदलाव को लेकर या राहत को लेकर अभी जनता को कोई भी अलर्ट मौसम विभाग की ओर से नहीं किया गया है। बीते दिन मौसम विभाग ने तमाम अलर्ट जारी किए थे, कई जगहों पर बारिश का अलर्ट था, तो वह अब देखने के लिए राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में नहीं मिलेगा, क्योंकि लगातार अब पीक गर्मी का समय है और हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी अलग अलग जिलों में किया गया है। और लोगों से यह अपील की गई है कि वे स्कार्फ का उपयोग करें, वे अधिक से अधिक पानी पिए, वे अधिक से अधिक रसीली जो चीज़ होती हैं जो उनका सेवन करें, वो जो ठंडी चीज़ें हैं उनका सेवन करें, जिसके चलते वह लू से बच सकते हैं। और अनावश्यक दिन दहाड़े घर से बाहर न निकलें, जिसके चलते कि वह लू का शिकार हो या वे किसी भी तरीके से बीमार हो, क्योंकि लगातार जैसे ही मौसम गर्म हुआ है तो हॉस्पिटलों में भी जो भीड़ है वह बढ़ गई है। लगातार जो उल्ट वॉमिटिंग की जो शिकायतें हैं वह बढ़ी है, जो दस्त की शिकायतें हैं वह बढ़ी है। तो लगातार जनता से यही अपील की जा रही है कि डिहाइड्रेशन ना हो पाए, इसीलिए बेवजह घर से बाहर ना निकले और अधिक से अधिक ठंडी और रसीली चीज़ों का सेवन किया जाए। बिल्कुल, तमाम जो सावधानियां हैं वो लोगों की ओर से अगर बढ़ती जाएंगी तो वो इस गर्मी से बचेंगे भी, और इसके साथ साथ जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनका भी खास ख्याल रखने की जरूरत है। लौटते हैं दीपक आपके पास। चंद्रशेखर, रतलाम में फिलहाल कैसा मौसम है, कितना तापमान है और लोग कितने यहाँ पर जागरूक दिख रहे हैं? क्या वो तमाम चीजों का वो पालन कर रहे हैं जिससे वो गर्मी से बच पाए? जी बिल्कुल, तापमान बढ़ा है, लोग बचाव की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक नजर डालें तो पिछले साल की जो तापमान है उससे लगातार जो है बढ़ोतरी हर साल देखी जा रही है, यानी गर्मी में जो है तापमान मैक्सिमम जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस साल कितना बढ़ेगा यह भी लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है कि गर्मी अभी जो अप्रैल में 43 डिग्री के पार यानी लगभग 44 डिग्री तक पहुंच चुकी है, वो अब कितनी बढ़ेगी। देखिए, गर्मी जो है वो हम दिखाते हैं आपको तस्वीर की किस तरीके से सड़कों पर सन्नाटा है। दोपहर के बाद इस तरह की जो तस्वीर है वो नजर आने लगी है। गमछा जो है वो बहुत जरूरी एक वस्त्र हो गया है घर से बाहर निकलने के लिए, कि किस तरीके से चेहरे को ढककर निकलना है, चाहे चश्मा हो चाहे गमछा हो, किसी भी तरीके से जो है धूप से बचने की कोशिश जो कवायद है वो जारी है। देखिए, मुश्किलें वहां भी बढ़ रही है कि किस तरीके से वैवाहिक आयोजन जो है वो शुरू हो गए। मैरिज गार्डन में तो जहां एसी की सुविधा मिल जाती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो इस तरह की स्थिति है कि वहां पर जो है फूड पॉइजनिंग के शिकार हो सकती है यदि खाने पीने की चीजों पर ध्यान न रखा जाए। तो उसके अलावा गर्मी बहुत ज्यादा है तो वहां पर जो है लोगों को दिक्कतें भी काफी हो सकती है, क्योंकि खुले माहौल में जो है वहां पर वैवाहिक कार्यक्रम जो है किए जाते हैं। तो ये सारी सतर्कता अब लोगों को बरतना होगी कि किस तरीके से गर्मी बढ़ रही है तो बचाव किस तरीके से करना है। देखिए, लोग भी जो है जूस की दुकानों पर पहुंच रहे हैं और वहां पर जूस पीने के बाद काफी देर बैठना भी पड़ता है, क्योंकि हालात ये बने हैं कि एकदम से धूप में निकलने की भी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। सर, गर्मी बढ़ रही है, किस तरीके से दिक्कतें भी सामना करना पड़ रहा है? जी, तो गमछा वगैरह किस तरह से बचाव किया जा रहा है? गमछा वगैरह लगाना पड़ा है, उल्टा पड़ा है, गर्मी को वजह से छाया में बैठा हूं। वैवाहिक कार्यक्रम भी आ रहे हैं तो कैसे जाना होगा? मुश्किल बहुत परेशानी आएगी। देखिए, वैवाहिक कार्यक्रम में जाना मुश्किल होगा, क्योंकि किस तरीके से वहां पर जो गर्मी बहुत ज्यादा होती है, और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर ये दिक्कतें ज्यादा होगी, क्योंकि खुले माहौल में ये कार्यक्रम होते हैं। तो अलग अलग तरीकों से बचाव जो है लोग करने लगे हैं कि गर्मी से कैसे बचा जाए, और ये जरूरी भी है क्योंकि स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जो है चिंता का विषय है कि जब गर्मी बढ़ती है तो उसमें किस तरीके से न सिर्फ खान पान बल्कि किस तरीके से धूप में बचे, ज्यादा जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, इस तरह की जो है हिदायत डॉक्टर्स भी दे रहे हैं जब वो मरीज डॉक्टर्स के पास पहुंच रहे हैं। तो इस तरीके से जो है गर्मी से बचाव की जो है तरकीब लगाई जा रही है, लोग अपने अपने तरीके से बचाव की कोशिश कर रहे हैं, और देखना होगा कि तापमान मैक्सिमम किस हद तक इस बार जो है जाएगा, क्योंकि अप्रैल में ही 44 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है।
बिल्कुल, ये आपने सही कहा चंद्रशेखर कि खान पान भी आपको सही करना होगा, क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो जा रहे हैं। तो आप सावधानी बरतिए कि आप वैसी चीजें खाइए जिसकी तासीर ठंडी हो, ताकि वो आपके पेट को गर्म ना करे। लौटते हैं आपके पास, शैलेंद्र सिंह ठाकुर का रुख कर लेते हैं, जो कि सहयोगी हमारे बिलासपुर से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बिलासपुर में कितनी तपिश लोग महसूस कर रहे हैं, कितनी गर्मी है, और आने वाले वक्त में मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट जारी किया है बिलासपुर के लिए? देखिए, बिलासपुर में गर्मी की बात करें तो सूरज अपने पूरा तेवर दिखा चुका है कि सूरज ऐसा मानो कि आग बढ़ पड़ा है। मैं आपको दिखा दूं, रोड सड़कें जो है पूरी तरह से सुनी है और यहाँ पर आवाजाही पूरी तरह से देखिए कम हो चुकी है। गर्मी के कारण लोग है जो तमाम जो ठंडे पेयजल के और पेय पदार्थों का सेवन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। मेरे साथ देख सकते हैं किस तरह से नारियल पानी में यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, ग्राहक पहुंच रहे हैं, ठंडे पानी पी रहे हैं। और जो आप नारियल बेचने वाले हैं, किस तरह का आपको यहाँ पर मिल रहा है, नारियल से कितना फायदा मिल रहा है लोगों को, पी रहे हैं, कैसा लग रहा है? फायदा है। अभी बिक्री कुछ बढ़ी है गर्मी के कारण? बड़ी कुछ महंगा भी हुआ है क्या इसमें? रेट में महंगा भी हुआ है। पहले कितने का मिलता था? कितने? पहले 60 रुपए था अगले साल, अभी 70 रुपए नारियल हो गया है। लेकिन उसमें कोई ग्राहकी में कोई कमी आई है? किसी प्रकार कमी नहीं है। तो आप देख सकते हैं ग्राहकी में किसी प्रकार कमी नहीं आई, क्योंकि लोग पेय पदार्थ पीने के लिए पहुंच रहे हैं। मेरे साथ देख सकते हैं यहाँ पर नारियल पानी के पूरा जो है भीड़ लगा हुआ है, मानो पहाड़ का बना हुआ है, लेकिन शाम तक बताया जाता है पूरा खत्म हो जाएगा। डॉक्टर लोग भी काफी अलर्ट कर दिए हैं यहाँ पर कि ठंडे पेय पदार्थ का प्रयोग करें, जो है गमछा बांध कर निकले। अस्पतालों में खासतौर पर अलर्ट मोड में रखा गया है। जो भी उल्टी दस्त के जो मरीज भी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बढ़ रहे हैं, गर्मी को देखते हुए तमाम जो है एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। गमछे का उपयोग करने के लिए, हेलमेट का उपयोग करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने के लिए यहाँ पर लोगों को कहा जा रहा है, क्योंकि बिलासपुर का तापमान जो है 40 डिग्री पार हो चुका है। कुछ और लोग भी हैं, क्या लगता है अभी जो नारियल पानी के लिए बताया जा रहा है, नारियल पानी कितना फायदा है पीने से? पीने से बहुत फायदा है नारियल पानी से। बिक्री कुछ बढ़ी है? कुछ बिक्री बहुत बढ़ा है। आप लोग नारियल पानी यहाँ पर बेचते हैं सब लोग मिल करके, अभी जो है कितने आप लोग आ रहे हैं? पहले ज्यादा भीड़ आ गई है? पहले से ज्यादा भीड़ आ रही है नारियल पानी के स्टॉल में, और क्योंकि नारियल पानी पीने से सेहत को भी फायदा होता है और जो शरीर को ठंडकता भी मिलती है। जी ठीक है राजेश, आपका रुख करते हुए एक बार फिर से, चूंकि राजधानी रायपुर के जो लोग हैं वो काफ़ी जागरूक नजर आए। आपने जिस तरीके से बात की और उस शख्स ने भी पूरी जानकारी डिटेल में बताई कि जिस तरीके से चेहरे को लोग ढक रहे हैं, खान पीन का जो सही चीज़ है वो खा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी अस्पतालें कितनी तैयार हैं, चूँकि अभी लू भी चलेगी और लू में जिस तरीके से कई ऐसे केसेस सामने आते हैं जहाँ पर लोगों को लू यहाँ पर लग जाती है, तो अस्पतालें कितनी तैयार है? क्या बेड की उचित जो इंतज़ाम है वो अस्पतालों में कर ली गई हैं? बिल्कुल, देखिए ये शुरुआती दौर है और शुरुआती दौर पे ही सूर्य की तपिश देखने को मिल रही है, और तपिश इस कदर है कि सड़कें सूनी पड़ चुकी है। यानी जिस सड़क पे मैं मौजूद हूँ, इस सड़क पे आवागमन काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन दोपहर में अब चूंकि यहाँ स्थिति ये है कि सड़कें पूरी तरह से सूनी हो चुकी है। लेकिन जो लोग निकल भी रहे हैं घर से बाहर या किसी काम के सिलसिले में कुछ लोग जा भी रहे हैं, तो वो या तो जूस सेंटर पहुँच रहे हैं, वो पहले जूस ले रहे हैं, इसके साथ साथ तमाम जो एहतियात है वो बरत रहे हैं। लेकिन देखिए अस्पतालों पे भी तमाम व्यवस्थाएं अस्पतालों पे भी कर दी गई है, क्योंकि डिहाइड्रेशन के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अस्पतालों पे बेड की भी पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश इस वक्त दिए जा चुके हैं। क्योंकि देखिए मौसम विभाग की ओर से जब जानकारी साझा की गई तो यह भी बताया गया है, क्योंकि बारिश के साथ साथ धूप काफ़ी तेज है, गर्मी तापमान में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी है। देखिए जिन इलाकों पे बारिश हो रही है, तो बारिश होने के बाद उसके दूसरे दिन तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, यानी उमस देखने को मिल रहा है। तो उससे कहीं ना कहीं राजधानी रायपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ऐसे में एहतियातन के तौर पे स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी तमाम अस्पतालों को निर्देशित किए जा चुके हैं कि बेड की तमाम व्यवस्थाएं रखें। इसके साथ साथ जो नगर निगम है, नगर निगम ने भी अलग अलग जगहों पे पानी की व्यवस्था, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जिन जगहों पे जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वहाँ पे भी टेंट लगाने का जो काम है उनके द्वारा निर्देशित कर दिया गया है, और बहुत जल्द ये तमाम चीज़ें भी देखने को मिलेगी। लेकिन राजधानी में अभी भी तापमान बेहद ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और एहतियात के तौर पे टॉवेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, गीले कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ
जो बाहर जो निकल रहे हैं, बाहर निकलना उस वक्त हो रहा है जब कोई जरूरी होता है, जब जरूरी कोई काम होता है, उसी दौरान लोग सड़कों पे निकल रहे हैं। यानी ये माना जा सकता है, ये सड़कें देख सकते हैं कि कितनी सूनी है, और उसी वक्त लोग घर से बाहर निकल रहे हैं जब कोई काम हो। चूंकि तापमान इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग इस बात को भी जानते हैं कि कहीं उनके वो बीमार ना हो जाए, तो ऐसे में तापमान को ध्यान में रखते हुए और अपने खासकर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लोग, जब जरूरत हो रही है तभी लोग इस वक्त घरों से बाहर निकल रहे हैं। जी ठीक है राजेश। दीपक, भोपाल के अस्पताल कितने तैयार हैं? चूंकि अभी आने वाले वक्त में लू भी चलेगी और भी गर्मी बढ़ेगी, तो ऐसे में जो मरीज हैं उनकी संख्या भी बढ़ती है, तो अस्पतालें कितनी तैयार हैं, कितने अलर्ट मोड पर हैं अस्पताल से? और ये भी बताइएगा कि नगर निगम की तैयारी कैसी है? क्या शेड्स वहां पर बनाए गए हैं जगह जगह पर जहां पर धूप ज्यादा आती हो, या फिर नलके का जगह जगह पर ये जो इंतजाम है वो किया गया है? जी बता दें कि यदि हम पहले अस्पताल की बात करते हैं तो प्रत्येक ऐसे अस्पताल हैं जिन्हें तैयार कर दिया गया है और वहां पर 5 बेड रिजर्व रखे गए हैं इन मरीजों के लिए जो लू से प्रताड़ित होकर आए, या जो डायरिया वगैरह जो बीमारियां हैं, या फूड पॉइजनिंग से जो गर्मी से जुड़ी बीमारियां, उनसे यदि प्रताड़ित होकर पहुंचते हैं तो हर अस्पताल में 5 बेड रिजर्व रखे गए हैं। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा हम नगर निगम की बात करते हैं तो जगह जगह जो नलके हैं वो लगाए गए हैं और जनता की ओर से भी पहल की गई है। कई जनता ने अपने घरों के सामने ठंडे मटके लगाए हैं और मटकों के ऊपर शेड लगा दी, जिसके चलते उन मटकों में धूप ना लगे और पानी गर्म ना हो, जिससे आवागमन करने वाले जनता को फायदा हो। इसको देखते हुए जगह जगहों पर जनता ने और नगर निगम ने पहल करते हुए ठंडे मटके रखे हैं। तीसरी रहा ट्रैफिक सिग्नल की बात करें तो उसको लेकर भी पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी है। जहां पर 1 मिनट से ऊपर का ट्रैफिक सिग्नल लगता है वहां पर अब पुलिस टेंट लगाने जाएगी। नगर निगम के सहयोग से, जिला प्रशासन के सहयोग से चौक चौराहों पर वो टेंट लगाए जाएंगे, जिससे कि वहां पर जो जनता रुकती है सिग्नल पर तो उनको ज़्यादा देर तक यदि समय टाइम रहता है सिग्नल का तो रुकने के दौरान उन्हें धूप ना लगे और वह इस धूप से बच सके। तो अलग अलग स्तर पर, जिला प्रशासन के स्तर पर, स्वास्थ्य के स्तर पर, नगर निगम के स्तर पर और जनता के स्तर पर, चारों स्तरों पर यहाँ पर राजधानी भोपाल में तैयारियां कर ली गई है और राजधानी भोपाल में अलर्ट जारी है, क्योंकि लगातार टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अलर्ट यहाँ पर अस्पताल प्रबंधन भी दिख रहा है, इसके साथ ही लोग भी अलर्टनेस दिखा रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं 3 मिनट में 30 बड़ी खबरें।